बोलिए संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज की, स्वामी समनदास जी महाराज की। मन ही सेवा, मन ही धूप, मन ही सेव, सजग स्वरूप। सतगुरु रविदास जी महाराज कह रहे हैं जो कुछ आपके मन के अंदर है कुछ नहीं है वहां। अगर आपका मन कोमल है, मन पवित्र है, आप किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं रखते हैं, किसी के विषय में गलत नहीं सोचते हैं, बड़ी दुनिया आपके विषय में गलत सोचती रहे, तो आपके अंदर ही जो कुछ है आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और हम भीम आर्मी के लोगों पे सतगुरु रविदास जी महाराज का पूरा आशीर्वाद है, पूरा खूब छक्के। और उसके बाद सतगुरु समनदास जी महाराज का भी खूब आशीर्वाद है। बखूबी याद है जब मैं चंद्रशेखर भाई मोटरसाइकिल पर घूमते थे, बहुत सारे मंदिर हमारे ऐसे थे कि बहुत बुरी हालतों में पड़े थे। कुछ मंदिर ऐसे मैं आपको दिखाऊं कि अभी सब संत मांडू वाले थे, मेरे बखूबी याद है मैंने और चंद्रशेखर भाई ने अपने से ऊंची ऊंची भांग के पेड़ फाड़ कर वहां छोटा सा मंदिर बना दो, उस मंदिर की सफाई की और वहां खड़े होकर अरदास की थी, है सतगुरु महाराज मंदिर जो है ना ये निर्माण इसका अच्छा हो। और आज उसका निर्माण ऐसा कि आसपास के क्षेत्र में नहीं है। मैं यहाँ आया, मुझे बोलने का अवसर दिया, आप सभी का आभार शुक्रिया। मैं भी ये चाहता हूँ जब सत्संग में जाता हूँ, हम भीम आर्मी के लोग सत्संग में गला साफ करने नहीं आते ना। आप जितने हमारे सत्संग के बोलने का जो तरीका है, जो भी बात है, अभी जैसे मैं गुरु गद्दी गया था, वो गुरु गद्दी आप सबको बुला रही है, जितने आप बैठे हुए हैं ना, आप सब लोग जितने आगे से पीछे बैठे हुए सबको बुला रही है। क्यों? क्योंकि वहां भवन का निर्माण अधूरा पड़ा है। जो लोग वहां गए होंगे, मैं गया था वहां। अब मैं इतना ताकतवर तो नहीं हूँ कि मैं बहुत सारी फैक्ट्रियां मेरे यहाँ चल रही है, गरीब परिवार का व्यक्ति हूँ, लेकिन हाँ मैंने शक्ति का वहां निर्माण किया। सदगुरु महाराज का नाम लेकर अपना प्रणाम उतार के सबसे मांगने का काम किया कि एक रुपया इकट्ठा करो, इस भवन का निर्माण करेंगे। और सच्चे दिल से सदगुरु महाराज से अरदास की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप देखिए सारे के सारे जल्द ही वो उनकी गुरु गद्दी पर भवन का निर्माण हो जाएगा, पूरा का पूरा होगा बहुत मजबूत तरीके से। मैं भी चाहता हूं कि गुरु जी जब भी मैं कभी आऊं, समय का बहुत कम अभाव है, समय रहता ही नहीं है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक चुनाव चल रहे हैं, सुबह 6 बजे तक चुनाव में चले जाएंगे। फिर कहीं बुद्ध कथा नहीं करने दी जा रही, कहीं सतगुरु रविदास जी की कथा नहीं करने जा रही, कहीं सत्संग की परमिशन रुकी पड़ी है, फिर वो भी देखना है। फिर किसी बेटी के साथ गलत हो गया, किसी भाई के साथ गलत हो गया, किसी बुजुर्ग के साथ गलत हो गया, किसी संत के साथ गलत हो गया, वो भी देखना है। अब एक घटना है मेरठ में, एक बुद्धिस्ट संत थे, वो बेचारे प्रवचन करके गए होंगे, बीच में पकड़ के उन्हें पीट दिया, मुझसे कम उम्र के थे। उन्होंने 50 जगह फोन किया, रोते रोते अधिकारी के पास गए कि मेरे साथ ऐसा हो गया, संतों के साथ ऐसा होगा तो क्या होगा। अब इत्तेफाकन उन्होंने मुझे फोन किया, उस समय मैं खाली था, मैंने उनका फोन रिसीव कर दिया। हमने पूछा बंदे जी क्या फोन करती, कहने लगे भैया ऐसी बात है, और बड़ा अपमान महसूस हुआ। आए कुछ लड़के शराब के नशे में और आकर के थप्पड़ मारकर गाली देकर चले गए, और अब बचा कुछ नहीं है। वैसे तो मैं संत हूं, लेकिन समझ ये नहीं आया उस थप्पड़ का कारण क्या था। अब उस बात को सुनकर के अंदर ही अंदर आत्मग्लानि महसूस हुई खुद को। मेरी गाल पर थप्पड़ नहीं लगा, लेकिन खुद को आत्मग्लानि महसूस हुई, इसलिए कि एक संत की गाल पर चाटा लग जाना, और हम जैसे लोगों के पैदा होने के बावजूद जो अपना डंका यहाँ की राजनीति में पूरी ताल ठोक कर कहते हैं कि गुरु रविदास जी महाराज का सपना पूरा करके दिखाएंगे, समनदास जी का आशीर्वाद उनके आंदोलन को बढ़ा कर दिखाएंगे, ताल ठोक कर कहते हैं संसद से लेकर सड़क तक पूरी मजबूती से। मेरे के कार्यकर्ता कहता है, पूरी टीम लगाई गई दिमाग की, सबको बात सारे काम छोड़ दो। डायरेक्ट एसएसपी यहाँ जाकर कहा कि अगर ये 4 घंटे में मुकदमा दर्ज होकर गिरफ्तारी ना हुई ना, तो मेरठ में तांडव किया जाएगा भीम आर्मी का। और वो तांडव होगा कि मेरठ की एक व्यवस्था चलने नहीं दी जाएगी, आगे सड़क पर बैठे। 5 घंटे नहीं लगे साहब, 4 घंटे में गिरफ्तारी करनी पड़ी। उन संत का फिर फोन मुझे आया, कहने लगे आपको हमारे यहाँ बहुत कथा हुई, तब आना है। तो मैं वहां गया, मैंने सदगुरु रविदास जी की फोटो, तथागत बुद्ध की, बाबा साहब की फोटो लगा रखी थी। आदमी 50 थे सिर्फ। मैं सारा काम छोड़ के वहां गया, इसलिए गया कि उनको शक्ति का एहसास हो, उनको ये लगे कि नहीं कोई ना कोई है ऐसा भी
जो लड़ने और मरने के लिए भी तैयार है। बिल्कुल वहां पहुंचा, 50 लोगों को भाषण देकर आया। 50 लोग थे, 500 पुलिस वाले खड़े थे वहां। 50 लोग मेरे साथ गए थे, 500 पुलिस वाले। यह आशीर्वाद शक्ति पता कहां की है? सतगुरु रविदास जी महाराज ने बखूबी याद है गुरु जी। जब दिल्ली में सतगुरु रविदास घर टूटा और हम आंदोलन में 6 लोग गिरफ्तार हुए, हम पहले पकड़े जाने वाले 7 लोग थे। पुलिस रात को जब डंडा बजाती थी ना, ये कहती थी बनाओगे मंदिर, हर लट पर कहती थी बनाओगे मंदिर। मुंह से ही बात निकलती थी हाँ बनाएंगे, जो तुमसे करना हो तुम करो, जो हमसे करना हो हम करें। और ताकत दिखाई थी, क्षमता दिल्ली में दिखाई गए तो थे सब। लेकिन भीम आर्मी ने, सतगुरु रविदास जी ने वो जो बात कही है ना कि जात में जात है जैसे केले के पात, जात में जात है जैसे केतन के पात, रविदास से मानो उसका मिल सके जब तक जात में जात। हमने वो काम करके दिखाया था कि गुरु रविदास जी कह रहे हैं कि यहाँ जाति में जाति है जैसे केले के पेड़ से छिलक उतारते जाओगे, केले का पेड़ खत्म होगा लेकिन जाति खत्म नहीं होगी। उस प्रकार से यहाँ जातियां हैं कि रविदास से तुम जब तक नहीं मिल सकते जब तक तुम अपनी जातियों को छोड़ दो, जातियों को दूर कर दो। भीम आर्मी लेकर पहुंची थी वहां, महाराष्ट्र का मार, उड़ीसा का ढूंढ, बिहार का पासी पासवान, उत्तर प्रदेश का चमार, हरियाणा से धानुक, हर जाति के व्यक्ति को भीम आर्मी लेकर पहुंची थी वहां जब सतगुरु रविदास मंदिर का आंदोलन हुआ था। और सबसे अगले पंक्ति में गोली खाने के लिए हम लोग खड़े थे, सबसे अग्रिम पंक्ति में थे। आप जितने फोटो वीडियो देखना, सबसे अग्रिम पंक्ति में भाईचारा डंडा लेकर आ गए थे कि नहीं गोली लगेगी तो सबसे पहले हमारे लगेगी। खूब कूटा था पुलिस ने। आज भी चंद्रशेखर भाई की लेडी जेटी में इतना गैप है, चल नहीं पाते, अगर दवाई नहीं खाएंगे तो चल नहीं पाएंगे। मैं यह सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि प्रवचन दे सकता हूं, पढ़ा लिखा आदमी हूं, बाबा साहब को मानता हूं। सतगुरु रविदास जी को पढ़ा है, पूजा नहीं की, पढ़ा है उनको। उन्होंने कहा ना कि कहूँ ऐसा राज में मिले सब उनको छोट बड़े सब संग बचे रहता हूँ। इस दोहे के बिना राजनीति शुरू नहीं होती इस देश की। लेकिन 600 साल पहले बाहर किन लोगों को कहा था पता है? अब से 600 साल पहले बनारस के ब्राह्मणों में ब्राह्मण जब शास्त्रार्थ में गुरु महाराज से हार गए ना, उन्हें पालकी में बिठा के पूरे बनारस का चक्कर लगाया था। और इस देश में जो राजतंत्र के राजा रहे हैं उनको कहा था सतगुरु रविदास जी महाराज ने कि ऐसा राज चाहता हूं मैं, कि ऐसा राज स्थापित करना है। वो तो नहीं कर पाए, हम करके दिखाएंगे कि सतगुरु रविदास जी महाराज का राज कैसा था और कैसा है, कैसा होना चाहिए। आज भीम आर्मी को देश में कुछ लोग कहते हैं कि आतंकवादी है, कुछ लोग कहते हैं मुकदमे लगाते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये लड़ते हैं। लेकिन गरीब आदमी से जब आप जाके पूछेंगे भीम आर्मी करती क्या है, कि भाई पहले मेरी सड़क पर चलती बेटी को छेड़ देते थे लोग, लेकिन जब से भीम आर्मी के लोग आए हैं नीला पन्ना डाल के, उनकी हिम्मत चू नहीं पड़ती करने की। उन्हें बताया कि अगर चू कर दिया तो बाप तुम्हारे तैयार हैं अलग से जुबान खींचने के लिए। काम कर सकते पूरे देश में जाना जाता है। मैंने इसलिए कहा कि हम सत्संगों में गला साफ करने नहीं आते ना, कुछ सत्संगों में सीखने और सिखाने आते हैं। मैं आता हूं सत्संग में कभी भी। कल मैं सत्संग में था, गुरु रोशनीदास जी का सत्संग बड़कला, वहां पर था। उसके बाद फिर मुजफ्फरनगर चुनाव में था। आज का पूरा दिन, क्योंकि आज चुनावी ड्यूटी मेरी जो है वो नहीं लगी, आज पूरा दिन मैं अपने गांव गया। गांव जाके क्योंकि खाने की व्यवस्था करनी है, अपने धान उठाए, धान छत पर डाले सूखने के लिए। और फिर मुझे पता लगा कि हाँ मुझे आना है। मेरे साथी ने कहा आपको सत्संग में बुलाया गया। तो एक परिवार में शादी भी थी, मैडम की रिश्तेदारी में। अब वो रास्ते में पड़ती है, बच्चे मेरे भी रास्ते में है। अब यहाँ से जाऊंगा और उठाऊंगा, घर लेके जाऊंगा। हम लोगों का जीवन जीवन नहीं है ना। आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छा चश्मा लगा हुआ है, घड़ी कड़ा है और सब चीजें। नहीं, हम लोगों का जीवन थोड़े रह गया। कहाँ का जीवन है? रात को 2 बजे फोन आया एक बार यहाँ से, इसी गद्दी से फोन आकर रात को 11:30 बजे कि यहाँ पर हमला हो गया है। 12 बजे मेरी टीम आती है, बैठे हुए लोग, ये उनकी तरह सारे लोग यहाँ थे 12 बजे जब यहाँ पे हमला हुआ। तो हमारी तो हत्या का वो हम मरेगा, हमें खुद नहीं पता कि जीवन इतना है, यात्रा लंबा है। आपसे जाते कुछ हो जाए, चंद्रशेखर भाई को बताओ, बिना वजह गोली मार दी, बिना वजह। वो किसी को गाली देते हैं क्या करते हैं? वो अपने संतों गुरुओं का जो आंदोलन, रुका हुआ आंदोलन, उसको करते, उसको बढ़ाने का काम करते हैं कि कैसे बढ़ाए, कैसे समाज में सुधार लेकर आए। मैं हर सत्संग में कहता हूँ जाकर के कि हम सत्संग में तो आ रहे हैं,
मैं भी आपसे सवाल पूछ लूं, बताओ आप दूसरी बिरादरी कितने लोगों को लाइसेंस छुड़वाने के लिए हाथ खड़ा कर बताओ, एक भी आपने लाए हो क्या? और नहीं लाए तो क्यों नहीं लाए? सतगुरु महाराज का सिर्फ जमा जाती है। उन्होंने जब साफ साफ कह दिया कि जातियां तोड़नी है, जातियों को आगे नहीं बढ़ने देना है, और लोगों को बताना है समता समानता क्या है, बराबरी क्या है, क्या हम काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। देखिए, मैं ऐसे गुर्जर समाज के लोगों से मिला हूं, ऐसे सैनी समाज के लोगों से मिला हूं, जिन्होंने गुरु जी की वाणी को जब पढ़ा तो वो पूरे के पूरे गुरु जी के हो गए, कुछ नहीं बचा, सब आडंबर से डिसाइड कर दिया, सिर्फ संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज के होते चले गए। आज पूरे देश में सतगुरु महाराज का जो जाति तोड़ने का जो सपना था, उसको किसी व्यक्ति ने समझा तो एक इंसान ने समझा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने विश्व की किताबें पढ़ी, विश्व के धर्म गुरुओं को पढ़ा, तो उन्होंने अपने गुरु को भी पढ़ा होगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने किताब लिखी है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का विनाश। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में सरकार कैसा ही, आप जानते हैं अलग अलग जगह हमारे विधायक एमपी कैसे जीते, आप जानते हैं हमारे अंदर राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक चेतना ये कहां से उत्पन्न हुई? जब काशीराम साहब ने वो किताब पढ़ ली दीना माना वाल्मीकि के द्वारा देने के बाद, जातियों का संपूर्ण विनाश एक रात में 21 बार पढ़ दी, तो तब उन्होंने सब कुछ त्याग करके इस आंदोलन को चुना, जो आंदोलन बुद्ध का आंदोलन है, जो आंदोलन सतगुरु रविदास का आंदोलन है, जो आंदोलन स्वामी समनदास जी का आंदोलन है, जो आंदोलन यहाँ बैठे हुए हर संत का आंदोलन है, इसको चुना और तब जाकर के गुरु महाराज का सपना स्थापित करने का काम किया। ये इतना आसान नहीं होता। अगर कोई ये सोचता है कि संत का जीवन बहुत आसान होता है, बताइए यहाँ हमारे जो महंत है पिछले 3 साल से खड़े हैं और अगले 12 साल का चिल्ला है खड़े रहने का, क्या आसान जीवन है? नहीं है ना। हम क्या कर रहे हैं? हम प्रचार भी नहीं करना चाहते। बात बुरी है, कड़वी है, लेकिन हकीकत है। हमारी हिम्मत नहीं पड़ती है हम सामने वाले को फोन करके जय गुरु रविदास कहते हैं। हाँ, पता नहीं कौन सा सांप कांट लगा, कौन सा डंक लग जाएगा। परिवर्तन लाओ अपने अंदर, परिवर्तन। जब आप दूसरे को जय भीम जय गुरु रविदास कहोगे तो आपको एक शक्ति का एहसास होगा। ये प्रचार नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। यहीं के यहीं है थे और यहीं रहेंगे। और अगर प्रचार कर दोगे, वो देखो मेरा भाई कोट पे पहले बैठा, बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। हम सब यहाँ मजबूत गद्दे लगे हुए हैं, मंच लगा हुआ है, सब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। और उन्होंने सीख कहां से ली? उन्होंने सीख ली संतों से। सतगुरु महाराज का दोहा कि 54 राज्य में, ये दोहा बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिख रखा। पढ़ने वाले की निगाह का फेर है। हमने पढ़ा समानता के अधिकार में इस देश में किसी की औकात नहीं, प्रधानमंत्री की भी इतनी हिम्मत नहीं कि समानता की बात को टाल दे। धार्मिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, हिम्मत है किसी को आपको कहता है तो मेरे घर में ये सब कुछ जाति का है, फॉरेन एक्सचेंज टैक्स कम करना दर्द होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने समझा गुरु रविदास जी को, हम नहीं समझे। समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रचार है। अगर अपनी शक्ति का, ताकत का निर्माण करना है, वाकई गुरु समनदास जी ने किया क्या बताइए? प्रचार किया नहीं किया? चारों दिशाओं में जाकर प्रचार किया और प्रचार करने का नतीजा कि आज हम सब लोग सुधरे हुए हैं। ये बैठी मेरी माई बहने कर अभी पूछूं, जब से तुम्हारे पतियों ने, भाइयों ने, पिताओं ने दारू छोड़ी है, घर में उन्नति हुई है नहीं हुई? हुई है ना अभी तक? जब से गुरु जी की शरण में हम लोग आए, हमारे घर की तरक्की हो रही है नहीं हो रही? हो रही है ना। तो ये तरक्की इसलिए तो हो रही है कि जो काम हमारे संतों ने करा वो हमें भी तो करना होगा। देखो, हम तो चीख के हर मंच से, वो मंच किसी का भी हो, और अगर माइक भीम आर्मी के कार्यकर्ता के हाथ में, वो चाहे कार्यकर्ता चंद्रशेखर आजाद हो, वो चाहे कार्यकर्ता विनय रतन हो, वो चाहे कार्यकर्ता यहाँ अंकित हो, वो चाहे कार्यकर्ता यहाँ अनिल हो, वो चाहे कार्यकर्ता मेरा कोई सा भी कार्यकर्ता हो, वो सतगुरु रविदास जी का नाम पूरी ताकत और पूरी शक्ति के साथ लेता है। आज तो मैंने गुरु महाराज का नाम शक्ति से नहीं लिया, लेकिन पूरी शक्ति से लिया जाता है। दूंगा जब जाऊंगा यहाँ से। तो मैंने क्या कहा, ऊन की गद्दी इंतजार कर रही है। क्या कर रही है? इंतजार कर रही है सब लोगों का, उसे हम इकट्ठा करके घर के अंदर। इतनी तो हिम्मत है नहीं है। तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, ये तो पश्चिम का जो क्षेत्र है, यहाँ तो बड़ा मजबूत समाज है, बिल्कुल बड़ा मजबूत है। हमारी जमानतें करा के नहीं, जब मुझे बता के खड़ा हो जाता पूरा पूरा कहना नहीं हम खड़े हैं।
तो सिर्फ आपने 10 रुपए वहां उन गद्दी पे जो काम रुका हुआ उसको बढ़ा लेते, वो निकालना शुरू करें, प्रचार शुरू करें। और एक महत्वपूर्ण बात माता बहनों के लिए है, 2 नाव में पैर रखने वाला व्यक्ति डूबता है, पुरानी कहावत है। 2 नाव में पैर रखोगे डूब जाओगे, एक नाव में पैर रखो, चाहे तो रख लो सतगुरु महाराज वाली नाव में और चाहे रख लो दूसरी नाव में, तय कर दो कौन सी में रखना है। अगर दोनों नाव में पैर धर के चलते रहोगे तो ना इधर के रहोगे, ना गुरु ज्ञान मिलेगा ना दूसरा ज्ञान मिलेगा। एक नाव में पैर रख लो और वहीं लग जाओ बस, वही है, सब कुछ और कहीं कुछ नहीं है। गुरु रविदास जी को पढ़ना शुरू करोगे, अगर 10 मिनट सुबह गुरु रविदास जी का ध्यान भी करना शुरू करते हैं ना, ध्यान भी, तो मैं कह रहा हूँ भूत प्रेत आत्मा सात्मा कोई दूर नहीं लग सकती, हमारे दूर लगती। हाँ, वो 4 कदम पीछे हटते चले ना भाई, ये तो सदगुरु महाराज के सेवक हैं, इनके पीछे नहीं लगना। तो ये काम आपको करना होगा, और ये सिर्फ आपके लिए नहीं ना। स्वामी समनदास जी महाराज जब तक जीवित रहे, चलते रहे, मैंने जब भी उन्हें देखा कि वो बुजुर्ग खाट हो गए ना, बिल्कुल मतलब बैठने की हिम्मत नहीं थी, खाट पे तकिया लगा के ऐसे लेटे और आशीर्वाद दे रहे, हाथ थके आशीर्वाद देते, किसी को धमकाना, किसी कुछ कर रहे, यानी कि चलते रहे। तो अपने जीवन में सुकून मत लेना। अगर ये आंदोलन मूर्खों का आंदोलन आगे बढ़ाना है तो जितना कष्ट खुद को दोगे उतनी आने वाली नस्लें सफल होंगी। सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज अगर कष्ट न सहते ना तो हम इतने सारे लोग सुधर पाते क्या? बताओ सुधर पाते क्या? आज हर गांव में उनके मानने वाला है, आज कोई व्यक्ति उन्हें अब शब्द नहीं बोल सकता, हर व्यक्ति उनका सम्मान करने वाला है। कैसे? कि उन्होंने अपना जीवन कष्ट में बिताया, पूरा प्रयास किया हम लोगों को सुधारने का। तो ये काम आपको भी करना है। इसलिए जो आने वाली नस्ल है ना हमारी, ये जो छोटी छोटी बेटियां हमारी बैठी हुई हैं, ये छोटे छोटे भाई जो बैठे हुए हैं, कि कल जब ये हम जैसे बड़े हैं तो इनको भी वही आदत रहे, परिश्रम की आदत रहे, सुधार की आदत रहे, कि इनको भी अपने पुरखों का आंदोलन आगे बढ़ाना है, अपने महापुरुषों को स्थापित करना है, तब ये जाकर हो पाएगा। अंत में बस एक बात और कहूंगा, समय बहुत कम ले लिया, बहुत कम समय लेना था। ये सत्संग हमारे शक्ति केंद्र है। क्या है? शक्ति के केंद्र, जहां से ताकत का निर्माण होता है। कौन सी ताकत? पहली ताकत का निर्माण होता है सामाजिक ताकत। समाज एकजुट होता है, आपस में चर्चा करता है। जब समाज एकजुट होता है तो उसमें शादी ब्याह भी होते हैं, आपसी भाईचारा बढ़ता है। कोई बीमार हो, हारी हो, बीमारी हो, कुछ हो तो सूचनाएं देता है, भाई आप वहां चले जाओ, वहां दिखाओ, अच्छे डॉक्टर हैं या वहां। दूसरा निर्माण होता है धार्मिक ताकत। धार्मिक ताकत क्या? धार्मिक ताकत ये नहीं कि आपने धूपबत्ती जला रखी है ना, आपका आत्मज्ञान बढ़ता है, आत्म शांति बढ़ती है। आप कितने भी परेशान हो, गुरुओं का नाम लो, बैठ जाओ 10 मिनट गुरुओं का ध्यान करो। कितने परेशान हो, 10 मिनट बाद आपको सुकून मिलेगा। कभी करके देखना, जिसने नहीं किया वो करके देखना। संतों ने तो सबने कर रखा होगा, आप में से बहुत सौ ने कर रखा होगा, जिसने नहीं किया करके देखना, कि वहां से आपको आत्मज्ञान मिलेगा, एक ताकत में ऊर्जा पैदा होगी। ठीक। तीसरी बढ़ती है आर्थिक शक्ति। कैसे? कि जब आप अपने पैसे को कहीं इधर उधर खर्च नहीं करोगे, आडंबर में नहीं गिरोगे, नशे में नहीं गिरोगे, फालतू के खान पान में नहीं गिरोगे, अपने पैसों को सेफ रखोगे तो आर्थिक ताकत बढ़ेगी। जब आर्थिक ताकत बढ़ेगी तो सोचने की ताकत भी तो बढ़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है राजनीतिक शक्ति, कि आप ये यहाँ से सत्संगों से जो हमारे ये जो गत्थे इकट्ठा हो रहे हैं, यहाँ से जो एकजुटता फैल रही है, संतों की जो वाणी आप लोगों के बीच में जा रही है, उन वाणियों में संत क्या करें, उनको पूरा कैसे करना है। क्योंकि आज देश में लोकतंत्र है। अगर हम सऊदी अरब में होते तो वहां लोकतंत्र नहीं है, महाराजाओं को यह काम करना पड़ता, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है। तो यहाँ लोकतंत्र के हिसाब से हम सबको मिलकर काम करना है, अपनी राजनीतिक शक्ति का निर्माण करना है। और जब आपकी राजनीतिक शक्ति का निर्माण होगा तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि राजनीतिक शक्ति हर समस्या का समाधान है, वो चाबी है। कि कहीं आपका सत्संग ना हो रहा हो, प्रशासन न दे रहा हो, अगर आपकी राजनीतिक ताकत है, किसकी हैसियत है? यही खड़े होंगे सबके सब लाइन लगा कर कर्मचारी, भाई आज सतगुरु रविदास जी का सत्संग है, सब लोग आएंगे, और 50 नहीं 100 पुलिस वाले यहाँ खड़े करने, समझ रहे हो? बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती में जब परमिशन नहीं मिलती और आप अपनी राजनीतिक शक्ति का निर्माण कर लेते हो, तो आपको किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत है, भाई हमें दे दो परमिशन? नहीं, ऑर्डर देने की जरूरत है कि फलाने गांव में आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, 5000 लोग इकट्ठा होंगे,
जिले का प्रशासन विभाग सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करे जब राजनीतिक शक्ति का निर्माण होता है। महत्वपूर्ण चीज जो बताना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने राजनीतिक शक्ति को गेंद की तरह बना दिया। बिल्कुल गेंद जब खेलता है ना छोटे बच्चों को देते हुए खेलो, उस तरीके से जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं किसकी कितनी संख्या भारी है। ये सत्संग है गांव में, और सोच लो हमारी संख्या कितनी है। और हर गांव से अगर आंकड़ा ले लूं तो मुश्किल से 1% लोग यहाँ नहीं होंगे। यहाँ के आसपास के क्षेत्र के 50-100 गांव का आंकड़ा ले लूं, 1% लोग यहाँ नहीं होंगे। आप सोच लो आबादी किसकी ज्यादा है, बच्चे किसके घर में ज्यादा है। यहाँ राजसत्ता कौन स्थापित कर सकता है, कौन यहाँ की व्यवस्था को समता समानता की ओर लेके जा सकता है। ये जो बाबा साहब अम्बेडकर ने मेरी बहनों को माओ को समानता का अधिकार दिया है ना, ये सदगुरु रविदास जी की वाणी को सुन के दिया है, समझे हो। तो गुरु की ताकत को पहचानो, प्रचार प्रसार के लिए निकलो, अपनी आर्थिक धार्मिक राजनीतिक सामाजिक शक्ति का निर्माण करो, और निर्माण करके इस देश की सत्ता पर काबिज हो जाओ। और इस देश की सत्ता पर काबिज हो करके किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। हमारे पुरखों ने बताया ही नहीं, हमें तो सबको समान निगाह से देखना, कोई हो, किसी जात किसी धर्म किसी पंथ संप्रदाय का व्यक्ति हो, सबको आजादी दे करके सबको सम्मान देना है। ये हमारे गुरुओं का सपना है, ये हमारे गुरुओं का आंदोलन है, यही हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया है। मुझे आशा है, पूरी उम्मीद है, मेरी ये जो पीड़ा है ये पीड़ा ही है। तो पूरे देश में घूमकर देखता हूँ कि एक प्रदेश ऐसा भी है जहाँ एक समय का खाना नहीं होता। उड़ीसा में मैं गया था, बादशाह आ जाते मुझे माफी चाहूंगा, हाँ बस मुझे बात बता के मैं जा ही रहा हूँ, ये बात बता कर। उड़ीसा में मैं गया था, उड़ीसा का प्रदेश अध्यक्ष मेरे पास बैठकर खाना खाने के लिए तैयार नहीं था। मैंने कहा भाई खाना खा लेगा नहीं भैया, रो पड़ा, भैया खाना खिलवाओगे पूरे बार बिठा, मतलब मेरा भाई। बड़ा दुख हुआ देखकर, वो भी समय देखा है। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए आप सब लोगों की आवश्यकता है। कंधा मजबूत कीजिए, भरोसा कीजिए, जब तक जीवन है किसी की इतनी हैसियत नहीं खरीद ले, और ना किसी की इतनी हिम्मत को झुका दे। ये दो काम नहीं होंगे, बाकी सारे काम होंगे। अंत में संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज का जयकारा, वो प्रचंड जयकारा कि यहाँ आसपास के क्षेत्र में घूम जाए। विज्ञान ये कहता है कि आप जो अपने मुख से बोलते हैं, भाई अभी मैं जरा पहले अपनी बात पूरी कर फिर बताऊंगा, आपको सारी चर्चा करेंगे। विज्ञान ये कहता है कि जो आप बोलते हैं वो ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना जा सकता है। तो जयकारा ऐसा हो कि आने वाले समय में जो हमारे औलादे हैं वो विज्ञान की ओर ज्यादा बढ़ जाए, तो ये जयकारा उनको सुनाई दे। बोलिए संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज की, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज की, स्वामी समनदास जी महाराज की, स्वामी समनदास जी महाराज की। गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति। शुक्रिया सभी संतों का आभार, आप सभी को नमन वंदन, जय भीम। मैं बैठ यार